क्लास 12th केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो हम लोग करने वाले हैं। डीएनपी डेरिवेटिव का खौफ जो है वो दूर करने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो मैं टेकअप अर्ली जो है वो कर रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है डीएनपी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। डीएनपी डाइनाइट्रो क्या था? फिनाइल हाइड्रोजीन द स्ट्रक्चर याद था मुझे, लेकिन डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो क्या होता है मैं एक बार यहां पे आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे हमारे पास NO2 है, यहां पे भी हम लोगों के पास NO2 है। दिस इज डाइनाइट्रो बेंजीन के ऊपर, और हाइड्रोजीन हम लोग कैसे बना रहे हैं, यहां H लगा हुआ है और यहां पे भी जो है वो इस तरह से कंपाउंड एक बना हुआ है। दिस इज डीएनपी डेरिवेटिव, बड़ा खास है। क्या करता है ये? इसका एक ही काम है, ये ना C डबल बॉन्ड O को डिटेक्ट करने का काम करता है। मतलब एल्डिहाइड को बता रहा है हम लोगों के पास या तो एल्डिहाइड होगा कंपाउंड, या कोई कंपाउंड जो है वो कीटोन होगा। मतलब ये निगेट कर देता है कि भैया अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भाई वो अल्कोहल नहीं होगा अगर ये येलो और अपना ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स को जो है वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये काफी खास है। उसके बाद पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई 9 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है, 10 हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है और एक ही ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है। फॉर्म्स डीएनपी डेरिवेटिव से एक चीज मेक श्योर कर लो कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये वाला सेटअप तो है ही है। ठीक है, उसके बाद इट रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म जो है वो एल्डिहाइड है, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट को सिर्फ एल्डिहाइड्स रिड्यूस करते हैं, कीटोन्स इसको रिड्यूस नहीं करते हैं। ये चीज जो है वो अपने को समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये कीटोन जो है वो नहीं है, ये एल्डिहाइड हम लोगों ने CHO जो है वो बना दिया। अंडरगोज कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। अब कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की ना एक बड़ी खासियत है। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन कहां पे होती है? कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जहां पे भी होती है वहां पे C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। मतलब इट शुड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो टेक प्लेस करेगी, या एल्डोल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी। लेकिन यहां पे इसने एक चीज मेक श्योर कर दी कि भैया वो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है। इसका मतलब हम लोगों के पास एक चीज मेक श्योर कर लो कि ये जिस भी कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो बट ऑब्वियसली वो कार्बन कुछ इस तरीके का होगा यहां पे, और ये कुछ और कार्बन के साथ अटैच है और इसने अपने 4 बॉन्ड जो है वो पूरे कर चुका है। ये कुछ सेटअप जो है वो अपने को यहां पे दिख रहा है। और उसके बाद हमारे पास एक चीज मेक श्योर करो कि ये 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये यहां इसका ऑक्सीडेशन बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों के पास क्या बन रहा है, यहां से हम लोगों को काफी आइडिया जो है वो लगने वाला है कि ये डाई कार्बोक्सिलिक ये हो गया, और बट ऑब्वियसली यहां पे भी हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक है, तो ये जो है वो बन चुका है। अब ध्यान से छोटी छोटी चीजें सोचना। एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि ये जो सारा सेटअप है ना, ये बेंजीन का सेटअप जो है वो होगा, वहीं पे जो है वो इस तरीके से ये अटैच होगा। अब ये तो बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग जो है वो किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अपने पास एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड्स जो है वो कार्बोक्सिलिक्स में ही चेंज होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये विग्रस ऑक्सीडेशन के अंदर ये बन गया। इसका मतलब ये कंपाउंड के अंदर अपने को थोड़ी सी एक चीज का आइडिया लग गया। वो क्या आइडिया लग गया कि ये बेंजीन तो था ही, क्योंकि यहां पे बेंजीन ही जो है वो यहां पे फॉर्म हो रहा है, और ये बट ऑब्वियसली एक चीज मेक श्योर होगी कि ये कंपाउंड के अंदर ये तो है ही है। दूसरा, अगर ये बेंजीन है तो इसके पास कितने कार्बन हो गए? देखो 9 कार्बन है, यहां पे कितने हो गए? 1 2 ये 6 इसके हो गए, 7 टोटल हो चुके हैं। 2 कार्बन और बचे। जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो है वो हमारे पास C डबल बॉन्ड O बन रहा है। अब आप एक चीज याद रखो, पता है आपको, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि बेंजीन के ऊपर जहां जहां पे भी कार्बन होता है ना, अगर उसका विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो वो COOH में जो है वो चेंज हो जाता है। इवन इसका भी मैं अगर ऑक्सीडेशन कर रहा हूं ना विग्रस, ये लंबी चेन भी है इसके साथ, ये भी पूरी की पूरी हटेगी और COOH ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी 2 कार्बन बचे हुए हैं ना वो हम लोगों के पास सेम ही पोजीशन पे जो है वो अटैच होंगे, तभी ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा हट जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहां पे जो है वो COOH जो है
वो फॉर्म हो जाएगा। फाइनली हमने कंपाउंड जो है वो डीकोड कर लिया है। उस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ जो है वो आप लिख देना, ठीक है। कैनिज़ेरो रिएक्शन मुझे लगता नहीं है आपको देने की जरूरत होगी, वैसे दे दो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैं आपके सारे कंपाउंड जो है वो अलग से जो है वो बना देता हूं। अब इस कंपाउंड को जो है वो आप याद रखो, बाकी मैं सारे ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है बेटा जी वो हम लोग जो है वो लिखने वाले हैं। हमारे पास जो कंपाउंड बना था वो हमने डीकोड करके जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी यहाँ पे लिस्टेड थी, वहां से जो है वो हमने डीकोड कर दिया था। तो ये हो गया, और साथ ही हम लोगों के पास जो है वो CH2 और CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराना है? सबसे पहले DNP के साथ करवा दो। DNP बनाने का सिंपल सा फंडा NH, और साथ में यहाँ पे जो है वो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप कर लो, और अपने 2 नाइट्रो लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये हमने 2 नाइट्रो जो है वो इसके अंदर लगा दिए। मैंने पिछली रिएक्शन के अंदर भी जो है वो आपको ये सारा समझा दिया था कि इसकी रिएक्शन आपको कैसे करनी है। यहाँ से पानी निकालना जो है वो आपको आ जाना चाहिए। जब यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा तो इसके बीच में एक सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। इसको मैं जो है वो अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, या थोड़ा अगर ये मैं देखूँ तो ये रोटेट हो पाए तो पहले हम लोग जो है वो इसको हटा देते हैं। यहाँ से ये हटा दिया, और उसके बाद हम उठाते हैं इसको। हम हैं थोड़े से आलसी, और हम इसको नीचे करेंगे, और यहाँ पे मैंने बोला था ना C डबल बॉन्ड O का जो मुंह है ना वो DNP डेरिवेटिव के सामने आपको जो है वो करना है। हमने लम्बा पा दिया इसको, और यहाँ पे जो है वो H2 लगा दिया, एकदम घुमा के जो है वो कर दिया। भाई आप सीधा बना देना इसको, मैं थोड़ा आलसी हो रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी निकालना था तो पानी जो है वो ये निकल गया। अब पानी जब निकलेगा अब मैं इसको यहाँ पे सीधा करके जो है वो कंपाउंड को बना रहा हूँ। मतलब मैंने जान के इसको उल्टा करके यहाँ पे दिखाया है कि आपको C डबल बॉन्ड O का जो मुंह है ना वो N के सामने ही करना है। उसको ऐसे खड़ा करके कर दो, O ऐसे, O N को देखेगा तो जाके इसके बीच में बॉन्डिंग होगी, नहीं तो ना होती। अब ये कार्बन था इसके साथ अटैच, जो कि आगे डबल बॉन्ड, पानी जो है वो निकल चुका है। यहाँ पे जो है वो N लग चुका है, और साथ में जो है वो NH आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक बेंजीन का फॉर्मेशन है। यहाँ पे नाइट्रो DNP का डाई नाइट्रो वाला ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है, और साथ ही हम लोगों के पास जो है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, क्योंकि 1-2 पे है तो इसका मतलब एडजेसेंट पे ही ये वाला ग्रुप जो है वो हमारे पास अटैच है। तो ये C डबल बॉन्ड CH2 CH3 जो है वो फॉर्म होगा। तो ये पहली केमिकल रिएक्शन जो आपको समझनी है वो ये होने वाली है। दूसरी केमिकल रिएक्शन हम लोग कौन सी दे सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर या सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर? कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है वो दे दो आप, बस उसकी जरूरत है, बाकी किसी भी चीज की जरूरत जो है वो आपको नहीं पड़ेगी। तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देने के लिए मैं ये कंपाउंड को जो है वो दोबारा फॉर्म कर रहा हूं। तो ये कंपाउंड के अंदर जो है वो यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, और यहाँ पे CH2 जो है वो, और यहाँ पे CH3 है। कैनिज़ेरो के अंदर जो है वो हम लोगों के पास जो है वही एक्वस NaOH जो है वो हम लोग डालते हैं, ठीक है। NaOH की प्रेजेंस, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक तो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये होती है, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। देखो मैं कैनिज़ेरो नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। मेन मेरा मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन मैंने बता दिया था, पता क्या होता है ऑर्गेनिक के अंदर, नहीं तो एक कंसेप्ट बताने लगा फिर उसी में उलझ जाएंगे। कैनिज़ेरो आप देख लो, मेरे और वीडियोज है, मैंने बड़े अच्छे से जो है वो एक बाबा की कहानी के तौर पर जो है वो कैनिज़ेरो यहाँ पे बता रखी है। एक प्रोडक्ट हम लोगों के पास जो है वो ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों के पास क्या बनेगा, ये रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होने के बाद हम लोगों के पास जो है वो किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे देखो CH2 CH3 है ही है, और इसके एडजेसेंट यहाँ पे जो है वो CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर कैनिज़ेरो का प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। और इसमें अगर आपको जो है वो टोलन की बात भी करनी हो, भूल जाते हैं हम लोग जो है वो बार बार रिएक्शंस के अंदर, अगर इसमें हम लोग जो है वो टोलन टेस्ट को भी जो है वो आइडेंटिफाई करें, तो टोलन्स रिएजेंट जब हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा वो भी मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव यहाँ पे जो है वो बनेगा, साथ में जो है ये CH2 CH3 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये टोलन्स रिएजेंट के साथ जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, जो एक चीज को कंफर्म कर रहा है कि ये कौन से वाला प्रोडक्ट है, हमारे पास एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है। और हम लोगों के पास जो है ये कैनिज़ेरो वाली रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो हो चुकी है, और ये जो है वो DNP डेरिवेटिव वाली रिएक्शन जो है वो होगी। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझ सकता हूं कि आपको क्लियर है।